नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, संजीवनी हॉस्पिटल कोटपुतली। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। देसी भाषा में बोले तो हड्डियों का कमजोर होना, जिसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी एक साइंटिफिक वर्ड होता है, जिसकी अपने हड्डियों में कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ये होता कब है? तो ये होता है लगभग 50 की एज के बाद वाले लोगों में, हालांकि पहले भी हो सकता है, बट वो विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है और उसके लिए साइंटिफिक टर्म अलग होती है बच्चों के अंदर। अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है, तो इसके अंदर अपने हड्डियों के अंदर कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी हड्डियों का जो कोर्टेक्स होता है या जो हड्डियों की जो बारी परत होती है वो पतली पड़ने लग जाती है, और उसकी वजह से अपनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपने को फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? तो सिम्टम्स के अंदर जैसे कि अपने को कमर में कई बार दर्द होता है ओल्ड एज के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने को ये जैसे कि नस वस दबने से या डिस्क की प्रॉब्लम होने से या फिर अदर कोई स्पाइन की दिक्कत की वजह से हो, वो अपने ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर अपन ट्रीटमेंट लें ठीक से तो इसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। इसकी वजह से कई बार जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने जो बूढ़े दादा दादी हैं वो कई बार जैसे उनका हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है और रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है गिरने के तुरंत बाद में, उसके बाद में वो उठ भी नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न ये ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्योंकि अपनी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसमें अपन इन्वेस्टिगेशंस में क्या करते हैं? तो इन्वेस्टिगेशंस में अपन एक तो जैसे कि एक्सरे, बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में अपन देखेंगे कि कोर्टेक्स थिन हो जाता है, उनका जो माइक्रो आर्किटेक्चर होता है हड्डियों का वो चेंज होने लग जाता है। वो उस माइक्रो आर्किटेक्चर्स को अपन ट्रेबेक्यूली बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको अपन डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डेक्सा स्कैन के अंदर अपन एक टी स्कोर निकालते हैं, उस टी स्कोर के बेसिस पे अपन डायग्नोस करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। तो टी स्कोर के अंदर अगर मान लो अपना स्कोर 1 से 2.5 के बीच में है, लाइक 1 to 2.5 के बीच में है, तो अपन उसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। और अगर 2.5 से अगर ज़्यादा स्कोर आता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में आता है। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें अपने पास में कुछ से अपने को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि अपने को फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसके साथ में कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि अपन एक्सरसाइज हो गई, रनिंग वगैरह हो गया। कई बार ये ऑस्टियोपोरोसिस अपने जैसे सर्जरी के बाद में अपन काफ़ी दिनों तक वेट वेयर ना करने के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस वजह से अपन फिजिकल थेरेपी और वेट बेयरिंग इम्पोर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने में। और इसके साथ में कुछ मेडिकेशंस आते हैं जिसमें विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए, टेरिपेराटाइड्स हो गए, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उसकी वजह से भी होता है। दूसरा ये कई बार कुछ दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी होता है, तो वो दवाइयाँ अपने को बंद करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह हो गए। एक अल्कोहल की वजह से भी है, तो अपने को अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर आ गया। फिर दूसरी कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि PTH आती है आजकल, एक कैल्शिटोनिन के स्प्रे भी आते हैं, नेजल स्प्रेज आती हैं, है ना। तो वो अपन डॉक्टर्स की सलाह के बेसिस पे अपन इसको ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और मोटे मोटे 5 पॉइंट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एक तो अच्छे डाइट अच्छा रखें, एक्सरसाइज अच्छी रखें। अगर फिर भी अगर अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है, अपने डॉक्टर्स की सलाह लें। इसी के साथ अपन वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।